बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साही। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड के ऊपर, जिसको पुर्तगेशी में तितलू दी रेजिडेंसी भी कहते हैं और इन शॉर्ट टीआरसी भी कहते हैं। जब हमें पहला टीआरसी मिलता है तो उससे हम कौन कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं या उससे हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि जब हम 3 साल या 5 साल के बाद नेशनैलिटी अप्लाई करें तो हमें उन चीजों की वजह से कोई प्रॉब्लम या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये तमाम चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पुर्तगाल के मुतालिक हर नए आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीआरसी के बेनिफिट्स क्या हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि जब हम एट द एंड नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा गोल होता है, उस वक्त हमें इन चीजों की वजह से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। टीआरसी का सबसे बड़ा और पहला बेनिफिट ये है कि जो ही आपको टीआरसी मिलती है उसके नेक्स्ट डे ही आप अपने होम कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज को जाके मिल सकते हैं, अपने पेरेंट्स को मिल सकते हैं। सो आई थिंक जब बंदा पुर्तगाल में आकर पहला रेजिडेंस कार्ड हासिल करके वापस जा रहा होता है, उस वक्त जो उसको खुशी होती है वो नाकाबिले बयान होती है। इसलिए सबसे बड़ा टीआरसी का बेनिफिट मेरे ख्याल में यही है कि जो ही आपको टीआरसी मिलती है आप अपने घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने वालिदैन के पास जाकर, बहन भाइयों के पास जाकर कुछ टाइम गुजार सकते हैं। अगर बेनिफिट नंबर 2 की बात करें तो आप ऑल ओवर द शेंजन कंट्रीज में जस्ट एक टिकट लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। टीआरसी मिलने के बाद आप किसी शेंजन कंट्री में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपने जस्ट एक टिकट लेनी है और आप वहां पर जा सकते हैं। पुर्तगाल से बाहर दूसरे शेंजन कंट्रीज में आप इस टीआरसी पर लीगली जॉब नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर जॉब करते पकड़े जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, एक सूरत में आप वहां पर जॉब कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी पुर्तगाल बेस्ड है और उसके पास दूसरे शेंजन कंट्री के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उस कंपनी के थ्रू आप वहां पर जाकर काम कर सकते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट भी पुर्तगाल का होगा और आपका टैक्स भी पुर्तगाल में ही पे होगा। टीआरसी का तीसरा बेनिफिट क्या है, इस वक्त चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट टीआरसी भी एक्सचेंज हो रहा है, अगर आपके पास सेफ का क्यूआर कोड वाला डॉक्यूमेंट है तो आपका लाइसेंस एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको सिर्फ एक गिया मिलता है। उस गिये के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो लाइसेंस कार्ड है वो आपको उस वक्त ही मिलेगा जब आपको पहली टीआरसी मिलेगी ही। आप टीआरसी लेकर आईएमटी के ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद वो आपका लाइसेंस प्रिंट आउट करके आपके घर में भेज देंगे। बेनिफिट नंबर 4, फैमिली रीयूनिफिकेशन। टीआरसी मिलने के नेक्स्ट डे ही आप अपनी फैमिली या पेरेंट्स का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, उनको सर्च करके आप मुकम्मल आगाही हासिल कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 5, बिजनेस सेटअप। टीआरसी मिलने से पहले भी आप अपना पर्सनल काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब आपको किसी भी जगह पर कोई ना कोई प्रूफ या आइडेंटिटी ना हो, कि आपको श्योरिटी ना हो कि आप यहाँ पर परमानेंट रह सकते हैं, उस वक्त तक आप वहां पर ओपनली या बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जब आपको टीआरसी मिलती है तो उसके बाद आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये भी मेरे हाल में टीआरसी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 6, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। 23 मई 2022 से पहले बगैर टीआरसी के आप पुर्तगाल के किसी भी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते थे, लेकिन उसके बाद तमाम बैंक अकाउंट्स ने अकाउंट ओपन करने के लिए टीआरसी को मैंडेटरी करार दे दिया है। मतलब कि अगर आपके पास टीआरसी है तो आप पुर्तगाल के किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अदरवाइज बैंक्स ने अकाउंट ओपन करने बंद कर दिए हैं। बेनिफिट नंबर 7, फ्री मेडिकल। पुर्तगाल में फ्री मेडिकल के लिए आपको एक एसएनएस नंबर अप्लाई करना पड़ता है। अगर किसी दोस्त ने ऑनलाइन एसएनएस नंबर अप्लाई करना है तो उसके लिए
लिए भी वीडियो यहाँ चैनल पर अवेलेबल है। वो वीडियो देखकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एसएनएस नंबर अप्लाई कर सकते हैं। बगैर टीआरसी के जो एसएनएस नंबर आपको मिलता है उसके ऊपर आपको 100% बेनिफिट नहीं मिलते। आपको सिर्फ 2 या 3 हॉस्पिटल डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं जहां पर आप सिर्फ अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन टीआरसी मिलने के बाद आप एसएनएस नंबर का स्टेटस चेंज करवा लेते हैं। उसके बाद आप ऑल ओवर द पुर्तगाल किसी भी जगह पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। बेनिफिट नंबर 8, पुर्तगीज पासपोर्ट। पुर्तगाल आने के बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव चूंकि पुर्तगाल का पासपोर्ट होता है, तो उसका टाइम भी जब आपको टीआरसी मिलती है तो उसके बाद ही स्टार्ट होता है। नॉर्मल एप्लीकेंट पहला कार्ड मिलने के 5 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन न्यू लॉ के मुताबिक अगर किसी के यहाँ बेबी की पैदाइश होती है तो उसका टाइम चूंकि सेफ एंट्री से शुरू होता है, तो आजकल 2 साल लग रहे हैं, तो वो टीआरसी के 3 साल के बाद भी अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे कौन से ऐसे काम है जो हमारी नेशनलिटी पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। तो पहले नंबर पर आपने पुर्तगाल में रहकर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, कोई भी क्राइम नहीं करना। अगर आपने कोई क्राइम किया और आपके खिलाफ कोई ना कोई एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो फिर आपके लिए पुर्तगाल का पासपोर्ट लेना नामुमकिन के करीब हो सकता है। दूसरे नंबर पर आपने ज्यादा अरसा पुर्तगाल से बाहर नहीं रहना। ऐसा नहीं करना कि आप अपने होम कंट्री में जाएं और 1 या 1.5 साल उधर गुजार के फिर वापस आए, फिर इधर 6 महीने गुजार के फिर उधर। आप बेशक आते जाते रहे, लेकिन आपने 3 से 4 महीने से ज्यादा का अरसा अपने होम कंट्री में कंटिन्यूसली नहीं गुजारना। इसकी आपने एहतियात करनी है। 5 साल में आपने ये ड्यूरेशन मैनेज करना है। और तीसरे नंबर पर आपने किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री में इस टीआरसी पे जॉब नहीं करनी। अगर आप जॉब करते पकड़े गए तो आप इलीगल हैं, आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन हो सकता है जिसका असर भी आपकी नेशनलिटी पर पड़ सकता है। सो ये मेन 3 काम है जो कि आपने नहीं करने। बाकी भी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि मैं किसी दूसरी वीडियो में बयान करूंगा, क्योंकि इस तरह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो आज तक के लिए इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे लाजम याद रखा करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।